बैड हैबिट्स रोकना और गुड हैबिट्स बनाना सुनने में इजी लगता है, लेकिन असल में ये करना काफी मुश्किल होता है। हम सभी जानते हैं कि कई बार हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे काम करते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म में खुश कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे देर रात तक फोन चलाना, अनहेल्दी खाना या काम टालना। फिर हम खुद से वादा करते हैं कि कल से सब बदल दूंगा, लेकिन वही पुरानी साइकिल दोबारा शुरू हो जाती। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आसान और प्रैक्टिकल तरीकों की जो आपको आपकी बैड हैबिट्स को छोड़ने में और गुड हैबिट्स को अपनाने में मदद करेंगे, क्योंकि आदतें छोटी छोटी चीजें नहीं होती, बल्कि ये हमारी पूरी लाइफ और सक्सेस को शेप करती हैं। अगर हम अपनी डेली हैबिट्स बदल सकें तो अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव लाकर आप अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जा सकते। और सबसे खास बात, ये प्रोसेस ना तो बोरिंग होगा और ना ही कठिन। हम साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स पर बात करेंगे जो ना सिर्फ आपको इंस्पायर करेंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं और गुड हैबिट बना सकते हो। रवि एक आम सा लड़का जो बड़े सपने तो देखता था, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही थी। उसकी हरकतें और आदतें दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही थी। देर रात तक दोस्तों के साथ घूमना, सिगरेट पीना, मोबाइल पर घंटों गेम्स खेलना और पढ़ाई की कोई परवाह नहीं। रवि के माँ बाप भी अब थक चुके थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उससे ये गंदी आदतें कैसे दूर करें। रवि के अंदर कहीं ना कहीं ये बात थी कि उसे अपनी लाइफ बदलनी चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अंदर से झकझोर दिया। वो स्कूल से घर लौट रहा था जब रास्ते में एक पुराना दोस्त राजेश उसे मिला। राजेश से वो कई महीनों से नहीं मिला था पहले। वे दोनों साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन राजेश अब बहुत बदल गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उसका शरीर भी फिट लग रहा था। रवि ने उससे पूछा, तू इतना बदल कैसे गया? पहले तो तू भी मेरे जैसा ही था, देर रात तक मस्ती करता था। अब क्या हुआ? राजेश मुस्कुराया और बोला, रवि, मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था जब मुझे लगा कि मैं भी बर्बाद हो रहा हूं। तब मुझे एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुझे एक सबक सिखाया जिसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। रवि ने क्यूरियोसिटी से पूछा, कौन सा सबक? मुझे भी बताना। राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्टार्ट स्मॉल, यानी छोटी शुरुआत करो। पहले मैं भी सोचता था कि एक साथ सारी बुरी आदतें छोड़ दूं और सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऐसा करना मुश्किल होता है। उस इंसान ने मुझे समझाया कि अगर मैं एक समय में एक आदत पर ध्यान दूं और उसे सुधारूं तो धीरे धीरे मैं सब कुछ बदल सकता हूं। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन कहां से शुरू करूं? मेरी तो हर आदत खराब है। राजेश ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, सबसे पहले एक आदत चुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसे सुधारने पर फोकस करो, बाकी आदतें बाद में सुधर जाएंगी। रवि कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, शायद मुझे सिगरेट छोड़नी चाहिए। ये मुझे सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। राजेश ने कहा, तो वही सही है, लेकिन याद रखना, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करना। बस एक चीज पर ध्यान दो और धीरे धीरे तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। रवि ने सोचा कि ये बात सही है। अगर वो सिगरेट छोड़ने पर ध्यान देगा तो शायद उसकी बाकी आदतें भी धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसे पता था कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। रात को वो घर लौटा और सिगरेट का पैकेट देखकर उसे कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से उसे उठाने लगा। ये उसकी पहली चुनौती थी। उसके अंदर की आवाज उसे कह रही थी, बस एक आखिरी सिगरेट, इसके बाद छोड़ देना। लेकिन फिर उसने राजेश की बात याद की, स्टार्ट स्मॉल, और उसने खुद को रोक लिया। अगले कुछ दिन मुश्किल थे। हर दिन उसकी आदत उसे चुनौती देती थी, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता कि उसे बस एक आदत पर फोकस करना है। कुछ दिन बाद वो राजेश से फिर मिला। इस बार रवि के चेहरे पर थोड़ा सा गर्व था। उसने बताया, भाई मुश्किल था, लेकिन मैंने पिछले 4 दिन से एक भी सिगरेट नहीं पिया। राजेश ने उसे शाबाशी दी, यही है असली जीत।
और अब जब तुम एक आदत पर काबू पा रहे हो, तो धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि बाकी आदतें भी खुद बखुदा लगेंगी। रवि ने महसूस किया कि ये शुरुआत थी, लेकिन एक अच्छी शुरुआत। उसे अभी बहुत कुछ सीखना और बदलना था, लेकिन अब उसे ये समझ आ चुका था कि अगर वो एक एक कदम चलेगा तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं होगा। रवि धीरे धीरे अपनी सिगरेट की आदत पर काबू पाने में सफल हो रहा था। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लौटने लगा था, लेकिन उसे पता था कि उसकी जिंदगी में अभी भी कई और बुरी आदतें थी जिनसे उसे लड़ना बाकी था। सिगरेट छोड़ने के बाद अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका आलस और लगातार मोबाइल पर गेम्स खेलने की आदत। एक शाम जब रवि घर पर बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था, तभी राजेश का फोन आया। राजेश ने रवि से मिलने की बात कही और अगले ही दिन दोनों पास के पार्क में मिले। रवि ने राजेश को अपने सिगरेट छोड़ने के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, लेकिन उसने ये भी कबूल किया कि उसकी और भी कई आदतें अब भी वैसी ही थी। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सिगरेट छोड़ने में तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन अब बारी है अगली आदत की। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। रवि ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, भाई अब मैं सिगरेट तो नहीं पीता, लेकिन ये गेम्स की आदत नहीं छूट रही। घंटों घंटों में मोबाइल पर बैठा रहता हूं, पढ़ाई भी नहीं कर पाता और समय की बर्बादी होती है। ये आदत कैसे छोड़ूं? राजेश ने गंभीर होकर रवि की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें एक दूसरा लेसन सीखना है। आइडेंटिफिकेशन ने समझाना शुरू किया, देखो हर बुरी आदत की जड़ में कोई ना कोई ट्रिगर होता है। ट्रिगर वह चीज है जो तुम्हें उस बुरी आदत को करने के लिए उकसा है। अगर तुम समझ जाओ कि किस सिचुएशन या किस चीज की वजह से तुम वो आदत करते हो, तो उसे रोकने का पहला कदम उठाया जा सकता है। रवि ने फिर पूछा, तो मेरा ट्रिगर क्या हो सकता है? राजेश ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें अपने रूटीन पर ध्यान देना होगा। जैसे जब तुम सिगरेट पीते थे तो शायद तुम किसी खास समय, किसी खास माहौल या किसी खास व्यक्ति के साथ रहते हुए ही सिगरेट पीते थे। अब तुम्हें अपने गेम्स खेलने की आदत का ट्रिगर समझना होगा। रवि ने सिर हिलाया और सोचा कि उसका ट्रिगर क्या हो सकता है। उसने महसूस किया कि हर बार जब वो अकेला होता था या जब उसे कोई काम नहीं होता था तो वो मोबाइल पर गेम्स खेलने लगता था। खाली समय उसका सबसे बड़ा ट्रिगर था। राजेश ने कहा, अब जब तुम अपना ट्रिगर पहचान चुके हो तो उसे रोकने की कोशिश करो। जैसे अगर तुम्हें पता है कि अकेलापन तुम्हारा ट्रिगर है तो उस समय खुद को बिजी रखो, कोई और काम ढूंढो, पढ़ाई करो या बाहर घूमने निकल जाओ। बस वो सिचुएशन मत बनने दो जिससे तुम गेम्स खेलने पर मजबूर हो जाओ। रवि ने सोचा कि राजेश की बात सही थी। जब भी वो खाली होता था वो खुद को बिजी रखने के बजाय मोबाइल पर गेम में लग जाता था। अब उसे अपना खाली समय किसी और चीज में लगाना होगा। राजेश ने रवि को एक रियल एग्जाम्पल दिया। उसने उसे बताया कि उसकी खुद की जिंदगी में भी एक समय ऐसा आया था जब वो लगातार सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता रहता था। हर बार जब वो बोर होता वो फोन उठा लेता और घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता। इससे उसकी पढ़ाई और काम दोनों अफेक्ट होते थे। मैंने भी सोचा कि मेरा ट्रिगर क्या है। राजेश ने कहा, मुझे पता चला कि जब भी मैं थोड़ी देर अकेला होता या जब मेरा काम खत्म हो जाता मैं फोन उठाकर उसे चेक करना शुरू कर देता। फिर मैंने फैसला किया कि हर बार जब मैं इन खाली समय पाऊं तो मैं अपने फोन को दूर रखूंगा और कोई किताब पढ़ूंगा या बाहर टहलने चला जाऊंगा। धीरे धीरे मैंने खुद को सोशल मीडिया से दूर रखना शुरू कर दिया और ये आदत बदल गई। राजेश की बातों ने रवि को और भी मोटिवेट किया। उसने सोचा कि अगर राजेश अपनी सोशल मीडिया की लत छोड़ सकता है तो वह भी अपने गेम्स खेलने की आदत से छुटकारा पा सकता है। रवि ने अगले कुछ दिनों में अपने रूटीन में बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने ये महसूस किया कि जब वो खाली समय में खुद को बिजी नहीं रखता तो वो मोबाइल की तरफ बढ़ता है। इसलिए उसने तय किया कि वो अपना समय प्लान बनाकर बिताएगा। सुबह उठने के बाद उसने अपने रूटीन में कुछ नए काम जोड़े। वो पार्क में टहलने जाने लगा, किताबें पढ़ने लगा और थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। जब भी उसे खाली समय मिलता वो खुद से सवाल करता कि क्या वो इस समय गेम्स खेलेगा या कुछ और प्रोडक्टिव करेगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया
कि उसकी गेम्स खेलने की आदत कम हो रही है। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। कई बार ऐसा होता कि रवि खुद को रोक नहीं पाता और फिर से गेम खेलने लगता। लेकिन अब फर्क ये था कि उसे अपने ट्रिगर का पता था। जैसे ही वो मोबाइल उठाने लगता, वो खुद से पूछता, क्या मैं सिर्फ इसलिए गेम खेल रहा हूं क्योंकि मेन बोर हूं? और अगर जवाब हाँ होता तो वो खुद को रोकने की कोशिश करता। राजेश ने रवि को यह भी समझाया कि ये एक लंबी प्रोसेस है। बुरी आदतें जल्दी नहीं छूटती और ना ही जल्दी नई आदतें बनती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम अपना ट्रिगर पहचान लेते हो तो तुम अपनी आदत को काबू में करने का पहला कदम उठा लेते हो। कुछ हफ्ते बाद रवि ने देखा कि उसकी मोबाइल गेम्स खेलने की आदत में काफी सुधार हो चुका है। वो अब ज्यादा समय पढ़ाई में लगा रहा था और उसका दिमाग भी हल्का महसूस कर रहा था। एक दिन जब वो फिर से राजेश से मिला तो उसने गर्व से कहा, भाई अब मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। गेम्स की आदत अब लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन अब मुझे समझ आया है कि ये सब इतना आसान नहीं है। हर बार एक नई चुनौती सामने आती है। राजेश ने हंसते हुए कहा, यही तो जिंदगी है, हर कदम पर एक नई चुनौती। लेकिन अगर तुम हर बुरी आदत का ट्रिगर समझ लोगे तो उसे बदलना आसान हो जाएगा। रवि ने राजेश की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि अभी उसका सफर खत्म नहीं हुआ था। कई और आदतें थी जिन्हें बदलना था और कई और सबक थे जिन्हें सीखना था। रवि अब अपनी बुरी आदत को समझने और उन्हें काबू करने के सफर पर था। सिगरेट की लत छोड़ने और मोबाइल गेम्स की आदत पर काबू पाने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि आदतें जितनी जल्दी लगती है, उनसे छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल होता है। हर बार जब वो किसी आदत को छोड़ने की कोशिश करता, उसे अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता। जैसे जब उसने सिगरेट छोड़ी थी तब उसे समझ नहीं आया कि खाली समय में क्या किया जाए। सिगरेट ना पीने के कारण उसका दिन खाली खाली सा लगने लगा था। राजेश ने रवि की इस समस्या को समझा और एक दिन फिर से उसे पार्क में मिलने बुलाया। जब दोनों वहां पहुंचे तो रवि ने अपनी नई समस्या राजेश के सामने रखी। भाई, मैंने सिगरेट छोड़ दी, गेम्स भी कम खेलने लगा हूं, लेकिन मुझे अब यह समझ नहीं आता कि जब खाली समय मिलता है तो क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ तो दी हैं, लेकिन उनमें से कुछ अच्छा नहीं बनाया है। राजेश मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रवि, आदतें छोड़ना ही काफी नहीं है, हमें उनकी जगह अच्छी आदतों को अपनाना भी आना चाहिए। यही हमारा अगला लेसन है, रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वंस। अगर तुमने सिगरेट छोड़ी है या गेम्स कम किए हैं तो उस खाली समय में कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव करो। अगर बुरी आदत को खाली छोड़ दोगे तो वो वापस आ सकती है। रवि ने हैरानी से पूछा, तो क्या हर बुरी आदत को किसी अच्छी आदत से बदलना जरूरी है? राजेश ने जवाब दिया, बिल्कुल। जब तक तुम किसी अच्छी आदत को उस खाली जगह पर नहीं रखोगे तब तक तुम्हारा मन पुरानी आदत की तरफ ही जाएगा। जैसे अगर तुम सिगरेट नहीं पी रहे तो उसकी जगह कुछ और करो, जैसे टहलने जाओ, योगा करो या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारा ध्यान दूसरी ओर जाएगा और बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत बन जाएगी। राजेश ने रवि को एक एग्जाम्पल दिया। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मेरी भी एक बुरी आदत थी, बार बार चाय पीने की। हर बार जब पढ़ाई में ध्यान भटकता मैं चाय बनाने चला जाता। धीरे धीरे ये आदत इतनी बढ़ गई कि दिन में 7 या 8 बार चाय पीने लगा। मेरी सेहत पर भी असर पड़ने लगा था। फिर एक दिन मैंने तय किया कि मुझे ये आदत बदलनी है, लेकिन मैंने ये भी समझा कि अगर मैंने सिर्फ चाय पीना छोड़ा तो हर बार जब मुझे चाय पीने का मन करेगा मैं परेशान हो जाऊंगा। इसलिए मैंने चाय की जगह पानी पीने की आदत डाली। जब भी मेरा ध्यान भटकता और चाय पीने का मन था, मैं 1 गिलास पानी पीता। इससे ना सिर्फ मेरी चाय की आदत कम हुई बल्कि मेरी सेहत भी बेहतर होने लगी। रवि ने राजेश की बात ध्यान से सुनी और फिर सोचा कि वो कौन सी अच्छी आदतें अपना सकता है जो उसकी बुरी आदतों को बदल सके। अगले कुछ दिनों में रवि ने सोचा कि वो अपनी खाली जगहों को किस तरह से अच्छी आदतों से भर सकता है। उसने सोचा कि हर बार जब उसे सिगरेट पीने का मन करे वो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करेगा। उसने एक सांस लेने की तकनीक सीखी जिसमें वह धीरे धीरे गहरी सांस लेता और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ता।
इससे उसका मन शांत होता और सिगरेट की तलब भी कम होती। रवि ने यह भी सोचा कि मोबाइल गेम्स की आदत छोड़ने के बाद वो उस समय का सदुपयोग कैसे कर सकता है। उसने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जब भी उसे गेम्स खेलने का मन करता वह एक किताब उठाकर पढ़ने लगता। इससे न केवल उसका समय बर्बाद होने से बचा बल्कि उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। कई बार जब वो गहरी सांस लेने की कोशिश करता तो उसका ध्यान फिर से सिगरेट की तरफ चला जाता। उसे लगता कि ये आदत इतनी जल्दी नहीं छूटेगी, पर वो हार मानने के मूड में नहीं था। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदल कर रहेगा। रवि ने धीरे धीरे ये महसूस किया कि बुरी आदतें बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था खुद पर विश्वास और धैर्य रखना। अगर वो एक दिन में सफल नहीं होता तो वो अगले दिन फिर कोशिश करता। हर बार जब वो असफल होता तो वो खुद से कहता कल बेहतर होगा। एक दिन रवि ने फिर से राजेश से मुलाकात की और उसे बताया कि उसने कैसे अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने की कोशिश की। भाई, मैंने अब सिगरेट की तलब आने पर गहरी सांस लेना शुरू कर दिया है और गेम्स के बदले किताबें पढ़ने लगा हूं। हालांकि ये आसान नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूं। राजेश ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो रवि। बुरी आदतें छोड़ने से भी ज्यादा जरूरी है उन्हें अच्छी आदतों से बदलना। ये एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन अगर तुम इसे धैर्य के साथ करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी सभी बुरी आदतों पर काबू पालोगे। अब रवि की अगली चुनौती थी कि वो अपनी और भी बुरी आदतों पर काम करे। सिगरेट और गेम्स छोड़ने के बाद भी उसकी जिंदगी में कई और आदतें थी जो उसे बदलनी थी। जैसे उसे देर रात तक जागने की आदत थी। वो आधी रात तक मोबाइल पर वीडियो देखता रहता और फिर सुबह देर तक सोता रहता। इस आदत की वजह से उसकी दिनचर्या बिगड़ गई थी। राजेश ने उसे सलाह दी, अब तुम्हें अपनी नींद की आदत पर भी ध्यान देना होगा। देर रात तक जागने से ना सिर्फ तुम्हारा दिन खराब होता है, बल्कि इससे तुम्हारी सेहत भी प्रभावित होती है। इस आदत को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी तुम्हें देर तक जागने का मन करे, तुम खुद से कहो कि सोने का समय है और अगले दिन की योजना बनाओ। रवि ने राजेश की सलाह मानी और उसने अपनी नींद की आदत सुधारने का फैसला किया। उसने एक टाइम सेट किया कि वो हर रात 10 बजे सोएगा और सुबह 6 बजे उठेगा। हालांकि शुरुआत में उसे ये काफी मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी रूटीन को इस हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। रवि की बुरी आदतें अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी, लेकिन वो जानता था कि अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। उसने महसूस किया कि जितना आसान बुरी आदतों को अपनाना होता है, उतना ही मुश्किल उन्हें छोड़ना होता है। लेकिन अगर एक बार हम उन बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने का तरीका सीख जाते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होने लगता है। राजेश ने उसे हर बार एक ही बात कही थी, आदतें छोड़ना एक सफर है, मंजिल नहीं। और रवि अब इस सफर पर था। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आदतों को अच्छी आदतों में बदलने की राह पर आगे बढ़ चुका था। उसने धीरे धीरे सिगरेट की लत पर काबू पाया, मोबाइल गेम्स की जगह किताबों की आदत डाली और अपनी नींद की टाइमिंग भी बेहतर कर ली थी। हालांकि इस सफर में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। अब उसे अगला कदम उठाना था, अपनी मेहनत और कोशिशों को पहचानना और खुद को मोटिवेट रखने के लिए छोटे छोटे इनाम देना। एक दिन राजेश ने फिर से रवि को पार्क में बुलाया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा, उसने कहा, भाई, मैंने काफी कुछ बदला है, पर कई बार ऐसा लगता है कि मैं खुद को और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूं। जैसे मैंने सिगरेट छोड़ी, पर कभी कभी फिर से पीने का मन करता है। राजेश ने उसकी समस्या को समझते हुए कहा, यह बिल्कुल सामान्य है रवि। जब हम कोई बुरी आदत छोड़ते हैं या नई अच्छी आदत अपनाते हैं तो हमें खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमें एक और लेसन सीखने की जरूरत होती है, यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी जब भी तुम अपनी किसी आदत पर प्रोग्रेस करो तो खुद को छोटे छोटे इनाम दो, इससे तुम्हें आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलेगी। रवि ने पूछा, लेकिन ये इनाम देने का मतलब क्या है? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुमने सिगरेट छोड़ी थी तो क्या तुमने खुद को इसके लिए कोई इनाम दिया? रवि ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं, मैंने सोचा
कि आदत छोड़ना ही काफी है, राजेश ने समझाया। जब हम कोई बुरी आदत छोड़ते हैं या किसी अच्छी आदत की शुरुआत करते हैं तो हमें अपनी मेहनत और कोशिश की सराहना करनी चाहिए। छोटे छोटे इनाम देने से हमें यह महसूस होता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और ये प्रोग्रेस हमारे लिए मायने रखती है। ये इनाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई फिल्म देखना, अपना पसंदीदा खाना खाना या खुद को थोड़ी छुट्टी देना। इससे तुम लगातार मोटिवेट रहोगे और अपनी आदतों पर टिके रहोगे। राजेश ने रवि को एक एग्जाम्पल दिया। तुमने कभी सुना है कि फिटनेस ट्रेनिंग के दौरान लोग अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को कैसे इनाम देते हैं? मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसने खुद को फिट रखने के लिए जिम जाना शुरू किया था। शुरुआत में उसे हर दिन जिम जाना काफी कठिन लगता था, लेकिन उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। हर बार जब वो लगातार एक हफ्ते तक जिम जाता तो वो अपने लिए कुछ खास करता, जैसे अपना पसंदीदा खाना खाता या दोस्तों के साथ घूमने जाता। इससे उसे लगातार जिम जाने की मोटिवेशन मिलती रही और कुछ ही महीनों में उसकी फिटनेस में जबरदस्त सुधार हो गया। रवि ने इस एग्जाम्पल को सुना और महसूस किया कि वो खुद को ऐसे इनाम देने के बारे में कभी सोच ही नहीं रहा था। उसे लगा कि अगर वो भी इस तरीके को अपनाए तो उसे अपनी आदतों पर टिके रहने में मदद मिलेगी। रवि ने अपनी नई आदतों पर काम करते हुए छोटे छोटे इनाम देने का फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि अगर वो एक हफ्ते तक सिगरेट नहीं पीता तो वो अपने लिए एक किताब खरीदेगा जो उसे बहुत समय से पसंद थी, और अगर वो एक महीना बिना सिगरेट के निकाल लेता तो वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएगा। जैसे ही वो अपने इस प्लान पर काम करने लगा, उसने देखा कि हर दिन उसकी मोटिवेशन बढ़ रही थी। वो अब अपनी आदतों को छोड़ने के लिए मजबूरी में नहीं, बल्कि इनाम पाने की खुशी में काम कर रहा था। एक हफ्ते बाद जब उसने सिगरेट नहीं पी तो उसने खुद को एक नई किताब उपहार में दी। इससे उसे बेहद खुशी हुई और उसने खुद को शाबाशी दी कि वो सही दिशा में जा रहा है। रवि ने महसूस किया कि इन छोटे छोटे इनामों ने उसकी आदत बदलने की प्रोसेस को और भी मजेदार बना दिया था। अब जब भी उसे कोई मुश्किल लगती, वो सोचता कि अगर वो इसे पार कर लेगा तो उसे एक छोटा इनाम मिलेगा। इससे उसकी प्रोसेस और भी तेज हो गई। एक दिन रवि ने राजेश से फिर से मुलाकात की और उसे अपनी इस नई प्रोसेस के बारे में बताया। भाई, तुम सही कह रहे थे। जब से मैंने खुद को इनाम देना शुरू किया है, मुझे आदत बदलने का सफर और भी आसान लगने लगा है। अब मैं खुद को और ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता हूं। राजेश ने उसकी बातों को सुनकर सराहना की और कहा, तुम सही कर रहे हो रवि। आदतें छोड़ना और उन्हें बदलना तभी संभव है जब हम खुद को मोटिवेट रखें, और इनाम हमें यही मोटिवेशन देते हैं। रवि ने अपनी आदतों को सुधारने के सफर में अब कई छोटे छोटे लक्ष्य तय कर लिए थे। उसने सोचा कि अगर वो अगले 3 महीने बिना सिगरेट के रह लेता तो वो अपने लिए एक बड़ा इनाम रखेगा। वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाएगा। ये इनाम उसके लिए इतना बड़ा था कि वो हर दिन अपनी आदतों पर और मेहनत करने लगा। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। बीच बीच में उसे चुनौतियों का सामना करना होता। कभी उसे सिगरेट की तलब इतनी ज्यादा हो जाती कि वो खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन हर बार जब ऐसा होता वह अपने इनाम की तरफ देखता और खुद को रोकने की कोशिश करता। ये उसकी नई आदतों को बनाए रखने में मददगार साबित हुआ। राजेश ने रवि को एक और एग्जाम्पल दिया। तुम जानते हो, मेरे एक दोस्त को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वक्त बिताने की आदत थी। वो दिन भर वक्त बिताने की आदत कम कर ली। रवि ने इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से सुना और समझा कि इनाम चाहे छोटे हो या बड़े, वे हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। अब उसने तय कर लिया था कि वो अपनी हर बुरी आदत को एक एक करके छोड़ देगा और उनकी जगह अच्छी आदतें अपनाए। रवि का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने खुद को सिगरेट से दूर रखने और गेम्स की लत को काबू में करने के बाद अब अपनी बाकी आदतों पर भी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसे पता था कि यह सफर लंबा है। अभी भी कई बुरी आदतें थी जिन्हें उसे बदलना था। अब अगला कदम था खुद को और भी बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार करना। हर बार जब वह किसी आदत पर काबू पाता तो वो खुद को एक नया इनाम देने का वादा करता। इससे उसकी हर छोटी जीत का जश्न मनाना आसान हो जाता और उसे अगले कदम के लिए मोटिवेशन मिलती। रवि की आदतों में सुधार की यात्रा जारी थी।
उसने सिगरेट की लत से निजात पाई, समय बर्बाद करने वाली आदतों को छोड़ा और छोटी छोटी जीतों के बाद खुद को इनाम देकर मोटिवेट रहना सीखा। लेकिन अब उसे अगला सबक सीखने का समय था। अपने आसपास के माहौल को बदलना। रवि ने महसूस किया कि जितनी भी मेहनत वह कर रहा है, अगर वो अपने माहौल को नहीं बदलेगा तो उसकी नई आदतों को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। एक दिन जब रवि राजेश से मिलने गया तो वो अपने मन की एक उलझन लेकर आया। राजेश भाई, रवि ने थोड़ा झिझक हुए कहा, मैंने बहुत सी अच्छी आदतें अपनाई हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पुराने धर्रे पर लौट सकता हूं। जैसे मेरे कमरे में हमेशा वही सिगरेट की महक रहती है, मेरे दोस्तों का बार बार आना और उनके साथ बैठकर फोन पर गेम्स खेलना फिर से मुझे अपनी पुरानी आदतों की ओर खींच रहा है। मैं क्या करूं? राजेश ने उसकी बात सुनते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रवि। बुरी आदतों को तोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सिर्फ खुद को बदलना काफी नहीं होता, हमें अपने माहौल को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। आज का लेसन है चेंज योर एनवायरनमेंट। रवि ने चकते हुए पूछा, माहौल बदलने से क्या फर्क पड़ता है? राजेश ने जवाब दिया, बहुत फर्क पड़ता है रवि। मान लो तुमने सिगरेट छोड़ दी, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास सिगरेट पीने वाले दोस्त हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे तो क्या तुम खुद को रोक पाओगे? रवि ने सिर हिलाया, शायद नहीं, यही बात है। राजेश ने समझाया, हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर और आदतों पर सीधा असर डालता है। अगर तुम अपने माहौल को सही तरीके से सेट करोगे तो बुरी आदतों से बचना और अच्छी आदतों को बनाए रखना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें अपने आसपास की चीजों और लोगों में बदलाव करना होगा। राजेश ने एक और एग्जाम्पल दिया, मैंने एक दोस्त के बारे में सुना था जो बहुत ज्यादा जंक फूड खाता था। वो अपने वजन से परेशान था और उसे कम करना चाहता था। उसने डाइटिंग शुरू की, लेकिन हर बार जब वो फ्रिज खोलता तो वहां उसे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स मिलते। कुछ दिनों तक उसने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन बाद में फिर वही खाने की आदत में लौट आया। आखिरकार उसने एक समझदार फैसला लिया। उसने अपने फ्रिज से सारी अनहेल्दी चीजें निकाल दी और उनकी जगह फल, सब्जियां और हेल्दी स्नैक्स रख द। उसने अपने कमरे से चिप्स के पैकेट हटा दिए और जब भी भूख लगती तो उसे हेल्दी ऑप्शन ही मिलते। इस छोटे से बदलाव ने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ ही महीनों में उसने अपने वजन में फर्क देखना शुरू कर दिया। रवि ने इस कहानी से मोटिवेट होकर अपने जीवन में बदलाव करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने कमरे में सफाई की। वो जानता था कि अगर उसके कमरे में सिगरेट या पुराने दोस्तों का आना जाना लगा रहेगा तो उसे अपनी नई आदतों पर टिके रहना मुश्किल होगा। उसने अपने कमरे से सभी सिगरेट के पैकेट, लाइटर और ऐसी चीजें जो उसे सिगरेट की याद दिलाती थी हटा दी। उसने अपने दोस्तों को भी साफ साफ कह दिया कि अब वो उनके साथ बैठकर मोबाइल गेम्स नहीं खेलेगा। फिर उसने अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए भी माहौल में बदलाव किया। उसने पढ़ाई की जगह को अलग किया और अपने बेड से दूर कर दिया, ताकि जब वो पढ़ाई करे तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और जब वो सोए तो आराम से सो पाए। रवि ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके माहौल में आए इन छोटे छोटे बदलावों ने उसकी आदतों को बदलने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब उसे सिगरेट की तलब कम महसूस होती थी, क्योंकि उसके कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसे उस लत की याद दिलाती। उसने मोबाइल को भी पढ़ाई के समय दूर रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका ध्यान भटकना कम हो गया। राजेश ने उसे एक और सलाह दी, अगर तुम स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हो तो अपने टीवी का रिमोट किसी ऐसी जगह रख दो जहां उसे उठाना मुश्किल हो, या फिर अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दो ताकि तुम अपने फोन पर ज्यादा वक्त बर्बाद ना करो। रवि ने राजेश की इस सलाह को भी मानते हुए अपने मोबाइल में ऐप्स के लिए टाइम लिमिट सेट कर दिया। अब वो दिन भर में सिर्फ 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया या गेम्स का इस्तेमाल कर सकता था। बाकी समय वो अपने पढ़ाई और फिटनेस पर ध्यान देने लगा। राजेश ने एक और एग्जाम्पल दिया। एक लड़की थी जिसे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। उसके कमरे में बहुत सारी चीजें थी जो उसका ध्यान भटकाती थी, टीवी, किताबें और फोन। उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक अलग जगह बनाने का फैसला किया। उसने अपने कमरे में एक कोना साफ किया जहां उसने सिर्फ अपनी पढ़ाई की किताबें और एक टेबल रखी। उसने वहां से सभी ध्यान भटकाने वाली चीजें
हटा दी। धीरे धीरे उसका पढ़ाई में ध्यान लगने लगा और उसकी परफॉर्मेंस में भी सुधार आया। रवि ने इस एग्जाम्पल से भी बहुत कुछ सीखा। उसने खुद से कहा, अगर मैं भी अपने माहौल को सही तरीके से बदलूं तो मुझे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में आसानी होगी। रवि का सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसे आगे भी कई चुनौतियों का सामना करना था। अब उसने तय कर लिया था कि वह अपनी सभी बुरी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सुधार लेगा। उसने राजेश से कहा, भाई, मुझे लगता है कि मैंने अब तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यह सफर पर अभी लंबा है। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो रवि, सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम अपने माहौल को सही तरीके से सेट करोगे तो रास्ता जरूर आसान हो जाएगा। रवि ने अब अपना अगला प्लान बना लिया था। उसने तय किया कि वो हर महीने अपने कमरे और अपने रूटीन में बदलाव करेगा ताकि उसकी नई आदतें पक्की हो सके। उसने अपने दोस्तों को भी इस बदलाव में शामिल किया। अब जब भी उसके दोस्त उससे मिलने आते तो वे मोबाइल गगे खेलने के बजाय किसी खेल में हिस्सा लेते जिससे उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहती और रवि को अपनी आदतों पर टिके रहने में मदद मिलती। रवि का कमरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने डेस्क पर मोटिवेशनल कोट्स लगाए, दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें टांगी जो उसकी मोटिवेशन थे। उसने अपने बिस्तर को एक ऐसी जगह बना लिया जहां सिर्फ आराम किया जा सके और फोन का इस्तेमाल ना हो। उसने कमरे में एक वर्कआउट स्पेस भी बनाया जहां वह रोज सुबह योगा और स्ट्रेचिंग करता था। रवि का माहौल अब पूरी तरह से उसकी नई आदतों के अकॉर्डिंग हो गया था, लेकिन वह जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे और भी सीखना था और अपनी आदतों को और भी मजबूत करना था। रवि ने राजेश से कहा, भाई, अब मैं माहौल को बदलकर बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। राजेश ने उसकी बातों को सराहा हुए कहा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो रवि, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और भी कई सबक सीखने हैं, लेकिन तुमने जो पहला कदम उठाया है वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक जरूर ले जाएगा। रवि की जिंदगी एक नए मुकाम पर थी। पिछले कुछ महीनों में उसने कई चुनौतियों का सामना किया और राजेश से मिले हर सबक को अपनी जिंदगी में उतारा। उसने छोटी शुरुआत की आदतों के ट्रिगर्स को पहचाना, बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदला, पॉजिटिव खुद को रिवर्ट किया और सबसे जरूरी अपने माहौल में बदलाव करके अपने लक्ष्यों के लिए मोटिवेशन दिखाई। अब समय था कि वह इन सभी सीखों का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे। रवि के बदलाव की यात्रा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अब वो अपनी मेहनत के फल को महसूस कर सकता था। अब उसका रूटीन पूरी तरह बदल चुका था। सुबह जल्दी उठना, योग और स्ट्रेचिंग करना, पढ़ाई में मन लगाना और सबसे जरूरी उन आदतों को छोड़ना जिनसे उसकी सेहत और मन खराब होते थे, रवि के जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन राजेश उससे मिलने आया और रवि को देखते ही मुस्कुराया। रवि, तुमने कमाल कर दिया है। मैं तुम्हारे चेहरे पर वो आत्मविश्वास देख सकता हूं जो पहले कभी नहीं था। तुमने अपनी बुरी आदतों को छोड़कर और अच्छी आदतों को अपनाकर खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। रवि ने गर्व से कहा, भाई, ये सब आपकी दी हुई सीख और मेरे मोटिवेशन का नतीजा है, लेकिन अभी भी मुझे और आगे बढ़ना है। अब रवि के रूटीन में पॉजिटिव बदलाव दिखने लगे थे। वो पहले से ज्यादा हेल्थी और एनर्जेटिक महसूस करता था। उसकी पढ़ाई में भी बहुत सुधार हुआ था। पहले जहां वो ध्यान नहीं लगा पाता था, अब वो घंटों तक बिना किसी रुकावट के पढ़ाई करता था। उसके दोस्तों ने भी उसके इस बदलाव को महसूस किया और उसके बारे में बातें करने लगे। रवि अब उनकी के लिए मोटिवेशन बन चुका था। रवि ने सोचा, अगर मैं अपनी आदतों को सुधार कर अपने जीवन में इतना बदलाव ला सकता हूं तो और भी लोग ऐसा कर सकते हैं। उसने अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया। वो उन लोगों की मदद करना चाहता था जो उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। हालांकि रवि की जिंदगी अब सही दिशा में जा रही थी, लेकिन उसे एक अंतिम चुनौती का सामना करना था, अपने पुराने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में आना। एक दिन कुछ पुराने दोस्त उसे मिलने आए और उसे फिर से अपने साथ मस्ती करने के लिए बुलाने लगे। उन्होंने कहा, चलो पुराने दिनों की तरह फिर से पार्टी करते हैं। रवि ने कुछ पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने अपने नए जीवन के बारे में सोचा
जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, उसने अपने दोस्तों से साफ साफ कह दिया, मुझे माफ करना दोस्तों, लेकिन अब मैं उस जिंदगी को छोड़ चुका हूं। मैं अब अपने जीवन में पॉजिटिव बदलावों पर ध्यान दे रहा हूं और मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रवि ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी नई आदतों और लाइफस्टाइल को बनाए रखने का फैसला किया। यह रवि की सबसे बड़ी जीत थी, खुद को और अपनी प्रायोरिटी को प्रायोरिटी देना चाहे दुनिया कुछ भी कहे। राजेश ने रवि की इस जीत पर गर्व महसूस किया और उसे अंतिम सलाह दी, रवि, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आए हैं वे परमानेंट है, लेकिन याद रखना, जीवन में हमेशा नई चुनौतियां आएंगी, इसलिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना है और अपनी आदतों को बनाए रखना है। अब तुम जान चुके हो कि कैसे बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाया जाता है, लेकिन इसे जीवन भर बरकरार रखना भी एक कला है। रवि ने राजेश की बात को दिल से लगा लिया। वो जानता था कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अब वो इनसे लड़ने के लिए तैयार था। उसने सीखा था कि मजबूत आदतें और पॉजिटिव सोच ही उसे हर चुनौती से पार करा सकती है। अब रवि की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था और अच्छी आदतों को अपना लिया था। उसने अपने परिवार और दोस्तों के बीच एक नई पहचान बनाई थी। अब लोग उसे एक इंस्पिरेशनल व्यक्ति के रूप में जानते थे, जिसने अपने जीवन को अपनी मेहनत से बदल दिया।